बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार सौर में वफादारी की बेमिसाल दास्तान। इस्लामी इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ईमान, यकीन, कुर्बानी और वफादारी की ऐसी रोशन मिसाल बन जाती हैं जो कयामत तक आने वाले इंसानों के दिलों को हिला देती हैं। गार सौर की घटना भी उन्हीं महान घटनाओं में से एक है। यह दास्तान सिर्फ हिजरत की नहीं, सिर्फ एक सफर की नहीं, बल्कि यह वफादारी, ईसार, भरोसे, कुर्बानी और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल की ऐसी तस्वीर है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं मिलती। इस दास्तान के दो केंद्रीय पात्र हैं, नबी ए आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और आपके सबसे करीबी साथी यार गार हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हु। यह वह दौर था जब मक्का की सरजमीन पर हक कहना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका था, जब एक अल्लाह की इबादत का ऐलान करने वाला समाज का दुश्मन समझा जाता था। कुरैश की सरदारी, उनका घमंड और उनका बातिल निजाम खतरे में पड़ चुका था। नबी करीम ने 13 साल तक सब्र, बर्दाश्त, हिकमत और दावत के साथ इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, मगर जब कुरैश ने महसूस किया कि अब इस दावत को दबाया नहीं जा सकता, तो उन्होंने आखिरी फैसला कर लिया, और वह फैसला नबी की हत्या का था। कुरैश के सरदार दारुन नदवा में जमा हुए। हर कबीले से एक एक नौजवान चुना गया ताकि सब मिलकर एक ही वक्त में हमला करें और बनी हाशिम किसी एक कबीले से बदला न ले सके। यह इतिहास का वह स्याह दिन था जब जुल्म ने इंतहा को छू लिया, मगर अल्लाह की तदबीर हर तदबीर से बढ़कर थी। उसी रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हिजरत का हुक्म दिया। नबी करीम ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया और अमानतें लौटाने की जिम्मेदारी सौंपी। फिर वह लम्हा आया जब आप अपने सबसे वफादार साथी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ लाए। हजरत अब्बू बकर रदियल्लाहु अन्हु बरसों से इस दिन के इंतजार में थे। उन्होंने पहले ही 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी थीं, सफर का सामान जमा कर लिया था और दिल ही दिल में दुआ करते थे कि काश हिजरत में रसूलुल्लाह का साथ नसीब हो। जब नबी ने फरमाया, अल्लाह ने हमें हिजरत की इजाजत दे दी है, तो हजरत अब्बू बकर रदियल्लाहु अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या मैं भी साथ हूं? नबी ने फरमाया, हाँ अब्बू बकर, तुम मेरे साथ हो। ये अल्फाज हजरत अब्बू बकर रदियल्लाहु अन्हु के लिए दुनिया और माफिहा से बढ़कर थे। यह सिर्फ सफर की इजाजत नहीं थी, यह कुर्बत रसूल की सनद थी, यह वफादारी की कबूलियत थी। रात के अंधेरे में दोनों पाक हस्तियां मक्का से निकलीं, मगर मदीना की तरफ सीधे जाने के बजाय दक्षिण की दिशा में चल पड़ीं, ताकि दुश्मन को धोखा दिया जा सके। रास्ता बहुत कठिन था, पहाड़ों से भरा हुआ, कांटों और पत्थरों से अटा हुआ, मगर हजरत अब्बू बकर रदी अल्लाह अन्हु हर कदम पर सतर्क थे। कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाईं, कभी बाईं। नबी करीम ने पूछा, अब्बू बकर, ये क्या कर रहे हो? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कभी ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे से आ जाएगा तो पीछे चलने लगता हूं, कभी डर होता है कि सामने से कोई नुकसान न हो जाए तो आगे आ जाता हूं। मेरी जान चली जाए तो कोई बात नहीं, मगर आपको जरा सी भी खरोंच आ गई तो यह अब्बू बकर के लिए क़यामत होगी। ये अल्फाज वफादारी की वह इंतहा थे जिसकी मिसाल इंसानी इतिहास में नहीं मिलती। आखिरकार वे खारेसौर पहुंच गए। वह एक तंग और अंधेरा घाट था जिसका मुंह बहुत छोटा था। हजरत अब्बू बकर रदी अल्लाह अन्हु सबसे पहले गार में दाखिल हुए। उन्होंने अपनी चादर फाड़ फाड़ कर गार के सुराख बंद किए ताकि कोई सांप या बिच्छू रसूलुल्लाह को नुकसान न पहुंचा सके। एक सुराख ऐसा रह गया जिसके लिए कपड़ा कम पड़ गया, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अपना पांव उस पर रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था, मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था, मगर उसी दौरान
उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में मौजूद किसी जहरीले जानवर ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सिर रखकर आराम फरमाने लगे। वह लम्हा हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए पूरी कायनात से ज्यादा कीमती था। मगर उसी दौरान उस सुराख में रदी अल्लाह अन्हु के पांव में डंस लिया। बहुत तेज दर्द हुआ, मगर जबान से एक आवाज तक न निकली। आंखों से आंसू बह निकले जो नबी के चेहरे मुबारक पर गिर पड़े। नबी जागे और फरमाया, अब्बू बकर क्या हुआ? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कुछ नहीं, बस मामूली सा दर्द है। नबी ने अपना लुआब ईंधन लगाया और अल्लाह के हुक्म से दर्द खत्म हो गया। ये वह लम्हा था जब वफादारी खामोश कुर्बानी की सूरत में सामने आई। इधर कुरैश ने ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में मिलेंगे। मक्का के माहिर सुराग रसां कदमों के निशान देखते देखते गार सौर तक पहुंच गए। वे गार के मुंह तक आ गए।
हजरत अब्बू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने ऊपर कदमों की आहट सुनी तो दिल कांप उठा। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर इनमें से कोई अपने पैरों की तरफ देख ले तो हमें देख लेगा। ये वह लम्हा था जब ईमान और तवक्कुल का इम्तिहान था। नबी करीम ने वह तारीखी जुमला फरमाया जो क़यामत तक ईमान वालों के दिलों में उम्मीद की शमा रोशन करता रहेगा। ला तहज़न इन्नल्लाह मा आना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, ये यकीन का ऐलान था। ये बता दिया गया कि जब अल्लाह साथ हो तो दुश्मनों की तादाद, ताकत और साजिशें बेमानी हो जाती हैं। अल्लाह के हुक्म से गार के मुंह पर मकड़ी ने झाला बुन दिया, कबूतर ने अंडे दे दिए। दुश्मन आए, देखकर कहा, यहां तो कोई दाखिल ही नहीं हुआ होगा, और वापस चले गए।